जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो किस लिए होने वाली है, किस वैकेंसी के लिए होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आ गई है एक और वैकेंसी आपके लिए जिसका नाम है CISF ड्राइवर 2025। आपको पता होगा ये वैकेंसी थी तो 2024 की, लेकिन 2025 में आ गई है। अब इसके फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे और कब इसकी लास्ट डेट होगी। तो दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 4 मार्च तक क्लोजिंग डेट हो जाएगी इसकी फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे अच्छा मौका है उन सभी के लिए जो किसी कारणवश 12th नहीं कर पाए थे और वो 10th पास आउट हैं, तो उन सभी के लिए ये वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास आउट, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, एनी बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि इसका बेसिक पे क्या है और इसका लेवल कौन सा है। तो दोस्तों इसका लेवल है 3rd, जो कि हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होता है लेवल 3rd, वही इसका है। अब चलते हैं कि इसका जो बेसिक पे है वो कितना है। तो दोस्तों इसका बेसिक पे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बिल्कुल बराबर है, 21,700। तो दोस्तों ये वैकेंसी होने वाली है सिर्फ मेल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं कि किस कैटेगरी के किस एज तक के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सबसे पहले एज की तरफ। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इसे 21 ईयर से लेकर 27 ईयर तक के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं OBC कैटेगरी की तरफ। जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं SC और ST कैटेगरी की तरफ कि ये कहाँ तक के फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों SC और ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो 21 ईयर से लेकर 32 ईयर तक के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको एज क्राइटेरिया भी बता दिया है कि कितनी एज से कितने तक के और किस कैटेगरी के कहाँ तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ कि फर्स्ट से लेकर फाइनल तक इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मैं आपको बताऊंगी बाद में वीडियो में कि फिजिकल में इसमें क्या क्या होता है। फिर फिजिकल के बाद इसका होता है डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल के बाद इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। फिर होता है इसका ट्रेड टेस्ट। तो फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है मैं आपको ये भी आगे वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को होने के बाद फिर होता है इसका एग्ज़ाम, जो कि होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद होता है इसका मेडिकल। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब इसके फिजिकल की तरफ कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें रनिंग भी ज़्यादा नहीं है। इसके फिजिकल में सिर्फ रनिंग है 800 मीटर और 800 मीटर की जो टाइमिंग है वो है 3 मिनट 15 सेकेंड। अब चलते हैं लॉन्ग जंप की तरफ कि लॉन्ग जंप कितनी है इसके फिजिकल में। लॉन्ग जंप है इसकी 11 फीट। अब चलते हैं हाई जंप की तरफ कि इसकी हाई जंप कितनी है। तो दोस्तों इसकी हाई जंप है 3.5 फीट, मतलब 3 फीट 6 इंच। ठीक है दोस्तों, ये था इसका फिजिकल। अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हाइट की तरफ कि किस कैटेगरी को कितनी हाइट चाहिए होती है। तो दोस्तों जो जनरल OBC SC और EWS से बिलोंग करते हैं उनको जो है 167 सेंटीमीटर हाइट चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि डॉक्यूमेंट में जो है इसमें कौन कौन सा लाइसेंस मांगते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही है जब ड्राइवर से रिलेटेड है तो लाइसेंस जरूरी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सबसे पहले लाइसेंस चाहिए होता है HMV, जिसे हम बोलते हैं हैवी मोटर व्हीकल, या इसे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी कहते हैं। फिर दूसरा है इसका LMV लाइट मोटर व्हीकल। ये दोनों लाइसेंस वहाँ चाहिए होते हैं और इसका जो लाइसेंस का वो एक्सपीरियंस मांगते हैं 3 ईयर का।
यदि किसी के पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी नहीं है लेकिन उसका 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो दोस्तों वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन का। अब चलते हैं ट्रेड टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट में वो करवाते हैं ड्राइविंग। अब ड्राइविंग वो आपसे कार की भी, बाइक की और ट्रक की, इन तीनों की आपसे ड्राइविंग करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको CISF ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में डिटेल से बता दिया है। अब आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है 2025 में गवर्नमेंट जॉब लेने का, क्योंकि सरकार का कुछ नहीं पता होता है कि वो 2 साल बाद वैकेंसी निकाले या 3 साल बाद वैकेंसी निकाले। इसलिए आप अभी जी जान से मेहनत करिए और इस साल 2025 में अपनी गवर्नमेंट जॉब लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। और दोस्तों ये नहीं है मतलब पढ़ाई करते करते आप अपना खाना पीना भी भूल जाएं। तो दोस्तों आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, टाइम से खाना खाना है और अपनी नींद भी पूरी करनी है। और यदि आपको लगता है कि आप फिजिकल में वीक हैं थोड़े से भी, तो दोस्तों आप अभी से अपनी फिजिकल की भी तैयारी करिए। स्लो जाकर रनिंग करिए और 4-5 आप अपनी लॉन्ग जंप करिए, 4-5 हाई जंप करिए। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम आप ये भूल गई हो, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।